अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज काशिफ अब्बासी के शो में मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक के दरमियान शदीद बहस होने लगी। काशिफ अब्बासी ने भी सही रगड़ा लगा दिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को। तो आइए दोस्तों, पहले वीडियो की जानब चलते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। मैं भी पीपल्स पार्टी में था तो आकर हम बड़ा नोहा पड़ते थे कि जनाब बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती होगी, हुकूमतें क्या ऐसे करती हैं, फैशिस्ट गवर्नमेंट उसने कहते होते थे। और आज मौका मिलने की देर है कि अगर तहरीक इंसाफ के हाथ हुकूमत लग गई, अल्लाह करे कि उनकी ये मुश्किलात वैसे खत्म हो और इंतकामी कार्रवाइयों का जो सिलसिला उनके खिलाफ चल रहा है वो भी खत्म हो, लेकिन उनके हाथ हुकूमत लग गई तो वो भी फौरन यही काम कर रहे होंगे। सीखता कोई नहीं है। सीखता कोई नहीं है। सियासतदानों को अपनी कुछ रेड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी कि यार अगर हमने एक दूसरे के साथ मुखालफत के अंदर हमने दुश्मनी में बदल देना है तो फिर उसका जो फायदा है वो फिर किसी तीसरी कुव्वत को भी मिलेगा और हम किसी तीसरी कुव्वत के हाथ में खेलते भी रहेंगे। सियासतदानों को यह अकल आना जरूरी है कि जब 342 के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे थे, इमरान खान साहब अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे जज साहब के सामने, शाह महमूद साहब करा रहे थे, तो वो अभी इमरान खान साहब करा रहे थे और उन्होंने शायद कराना था। 342 के बयान अभी रिकॉर्ड हुए नहीं और जज साहब अंदर कमरे से बाहर आए और उन्होंने आके एक प्री रिटन जजमेंट जो है वो सामने रख दी, बड़ी लंबी चौड़ी अंदर बैठ के लिखी। और आज हाईकोर्ट के अंदर भी इस चीज का जिक्र हुआ कि अब याद है ना, जिरा करने के लिए सरकारी वकील दिए गए थे। तो अब देखें, जहां पर इतनी हेस्ट के अंदर आप मुकदमों के फैसले करें, फेयर ट्रायल वहां पर ना हुआ हो, तो फिर आगे आकर उसका हाईकोर्ट के अंदर यही हाल होना है। और आज जजेस ने ठीक इस केस का तिया पांचा किया कि जब आप एक शख्स को केस के अंदर हतमी दलाइल ही नहीं हुए, 342 की स्टेटमेंट के बाद वो आखिरी स्टेटमेंट होती है जो एक्यूज रिकॉर्ड कराता है और उसके बाद फिर हतमी दलाइल होते हैं, हतमी दलाइल ही नहीं हुए, बगैर हतमी दलाइल के आपने सजा ठोक दी, तो फिर हाईकोर्ट के अंदर यही होना था ना। और वहां पर जज साहिबान ने यह भी ठीक सवाल किया कि जनाब आपका जो सारा मुकदमा खड़ा है इस चीज पे खड़ा है कि बताइए कि मुल्क को बड़ा नुकसान हो गया, नुकसान बताइए। आगे जवाब कोई नहीं था। और वहां पर फिर आज इसी सूरत हाल को भांपते हुए गालिबन जो हुकूमत के वकील थे, जो प्रोसिक्यूटर थे, वो ये बात समझ गए कि यार कि ये इस मुकदमे के पाँव नहीं है। उन्होंने कहा इसको रिमांड बैक कर दे। पिछली पेयरिंग में अदालत ने कहा नहीं जी रिमांड बैक नहीं होगा, इसका फैसला ही होगा। इसका फैसला होगा। तो रिमांड बैक करने का मतलब तो ये था कि आप उनको दोबारा उस एगनी से गुजारते, दोबारा आप उनको उस पेन से गुजारते, फिर दोबारा ट्रायल होता, उस ट्रायल के अंदर वही फरसूदा और इस तरह की बातें होनी थी, हेस्ट के अंदर ट्रायल होना था। तो अदालत ने फैसला बिल्कुल ठीक दिया। जो प्रोसिक्यूशन थी ये केस ही बोगस था, इस केस के अंदर कुछ नहीं था। रेफरेंसेस मुकम्मल हैं, नामुकम्मल हैं, एक साइड है स्टोरी की, स्टोरी का ये साइड भी है लेकिन उसके और बहुत से एंगल्स हैं स्टोरी के, वो सिर्फ एक चीज नहीं है। लेकिन इस पर आप गद्दारी के अगर मुकदमे, अब देखें ना, आप वो शायर है बेचारा अहमद फराद, अब उस बेचारे से आपने कोई गजलें बरामद करनी है, आपने कोई उससे नज़में बरामद करनी है, क्या कर रहे हैं आप उसके साथ? क्या नहीं बरामद करना तो क्या बरामद करना? लेकिन आज़ाद कश्मीर में जितना भी मुजफ्फराबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें बड़ा एक सेंट्रल रोल रहा है उनका। वो एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी उस पे पाबंदी है, एक्स पे भाई डिसेमिनेट हुई इन्फॉर्मेशन। कैसे? जब एक चीज है ही बंद तो वो कैसे डिसेमिनेट हुई? इस्तेमाल तो सारे ही कर रहे हैं। कसम में नहीं कर रहा यार। फायरवॉल कभी एक बार मुझे लगानी भी नहीं आती हो तो आज अगर कोई हबीब लगा लो तो लगा लो। ये तो वो बात हुई कि आज अगर कोई हबीब जालिब साहब की कोई नज़में डाल दे, को उनके शेर डाल दे, को फैज अहमद फैज के डाल दे, तो उन्होंने तो बहुत ज्यादा ऐसी बातें की हुई हैं, तो क्या मतलब कि वो भी अब नहीं कह सकते आप? तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं गद्दारी का मुकदमा बनाने लगे आप तहरीक इंसाफ और इमरान खान पे। देखें, जो उन्होंने नेक्सस ड्रॉ किया है या ड्रॉ करने की कोशिश की गई है, या जो एक अवाम को एक तस्वीर की अक्कासी करने की कोशिश की गई है, जो नवाज शरीफ साहब को सुना दे, शर्मिंदगी होगी आपको, सुना दे। बिल्कुल यही उनका कहा था। उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं मैं थी। अगर कॉन्टेक्स्ट सुना दूं तो बात ये, मैं उससे पहले मेरी गुजारिश ये होगी आपसे, इस बात पे कोई ये कॉम्स नहीं है कि हमीदुर रहमान कमीशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, या उसके रिपोर्ट में क्या था या क्या है या क्या नहीं है। असल जो इशू है उससे बात काफी आगे निकल चुकी है और बात अभी वो आप लेकर जा रहे हैं। नहीं, सर, आप देखें आगे लेकर जो जा रहे हैं। तस्वीर लगाई माजिद के साथ, जो आखिर में उस वीडियो पे तस्वीर लगाई और जो चार वीडियोस में लगाई, गलत है। ठीक है, गलत है, बात कही है भाई, वो गलत है। उस पे गद्दारी हो सकती है। वो अपने सियासी वो कानून का अपना बनाया हुआ है ना, पूछ भी लें। उसी लान पे लगे हो पाजी। अच्छा, ये काली भेड़े हैं जिन्होंने आज फैसला दिया, मैं जरा ये पूछना चाह रहा था। नहीं, आई थिंक द बेटर क्वेश्चन वुड बी कि ये इज्जत माफ जज साहिबान वही हैं जिनके खिलाफ जिस तरह की जबान इनकी अपनी पार्टी के लोग मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते रहे। आज उन्होंने फैसला दिया तो वो बिल्कुल अच्छे हो गए। आपकी मैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी आपका एक जुमला जिसमें आपने ये कहा कि देखें, जब इनको पसंद आता है तो तारीफ करते हैं, जब नहीं पसंद आता तो गालियां निकालते हैं। बिल्कुल यही बात। सरकार अपने बारे इस तरह की ख्याल है।
नहीं, हम तो देखें ना, तो सीधा जजानी तस्वीर हलाला जल से कर दे रहे हो। हम काली भेड़ों के हमने बयानात, तमाम एक तरह नरम उन गोशा जजेस की है, बात की। काली भेड़े हैं जो इमरान खान को रिलीफ दे रही। आपको ये भूल जाता है नहीं देखिए, वो तमाम तर उन जजेस की बात की जो उनके हक में फैसला दे already- रहे नहीं, जिन्होंने कोई ना कोई पार्ट प्ले किया और वो प्रूवन है। वो चले गए ना, factual- कोई रिजाइन कर गया, हाँ, कोई क्यों रिटायर हो resign गया। किया? फिर जब चीफ अब जस्टिस जो बनने काली वाले थे भेड़े तो हैं, क्यों रिजाइन अब किया? काली भेड़े फिर जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनका केस गया था तो क्यों रिजाइन अब काली भेड़े कौन सी हैं? मियां साहब ने तो ये 28 तारीख को बयान दिया। अब ये देखने वाली बात है कि कौन है कि जिनको कहा जाता है फैसिलिटीज नहीं मिलती और वो फिर फैसिलिटीज भी चेक होती हैं कि कौन सी मिल रही हैं कौन सी नहीं मिल रही। तो ऑब्वियसली देखें ये सिलेक्टिव, उन्होंने कहा जो इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं, मियां साहब का एग्जैक्ट selective जुमला ये है कि judicial काली भेड़े activism इमरान नहीं खान को होना चाहिए और नहीं हो सकता। नहीं तो फिर साथ ये भी बता देना कि कितने साल उसको कैद में रखेंगे ताकि इनका कलेजा ठंडा हो, कितनी विक्टिमाइजेशन होगी तो उसके हमको बाद बड़ा जुमला, इनको बड़ा सुकून वहां मिलेगा। सके बड़ा जुमला कढ़िया पंजाबी था, कलेजा ठंडा करना तो काशिफ दास करना। काशिफ साहब, हमने यकीन जाने मुसब्बत भाई कोई शौक से नहीं रखा हुआ, मजबूरी है। नहीं, मजबूरी वाली बात भी नहीं है। वो खुद उन्होंने ये तमाम तर जुर्म किए हैं जिसकी वजह से वो आज सलाखों शादी करना जुर्म है? नहीं, शादी कर रहे नहीं, जिस तरीके से की है वो तो शायद मेरे ख्याल से फतवे भी आगे खुदा दा वास्ता स्टे मैं उस पे मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। शुडंट कमेंट। आपने फैसले करा दिए, कमेंट करना नहीं चाहते। यार बड़े अफसोस की बात है, हम कमेंट नहीं करना चाहते लेकिन हमने फैसले करा दिए सारे के सारे। नहीं, हमने कौन सा फैसला कराया? 10 ओके 14 साल हुई है ना, उसमें 10 साल हुई है। किस पे? तो वो तो वो अपील्स अब दोबारा सुनी जाएगी ना, सजा से हुई है ना, सजा हुई भी है, सजा हुई भी है। ना, मजबूरन कराइए सर, माइंड ना नहीं करें। देखिए काशिफ भाई, एंड ऑफ द डे बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि ये स्क्रिप्ट वही है, सिर्फ किरदार बदलते हैं इस मुल्क में। अब जो हम किरदार हैं जो हाथों में खेलते हैं, हमें भी तो कभी ना कभी ये तहैया करना है ना कि हम उनके हाथों इस्तेमाल होना बंद होंगे। इसलिए कि देखें फॉर टू मच माय फ्रेंड। नो बट काशिफ भाई द क्यों थिंग करेंगे इज यार, बेचारे? अच्छी खासी नौकरी लगी हुई है यार, आप कहते हैं नौकरी से जाएंगे। आज फर्क ये है ना, आज फर्क ये है कि ये मुल्क 26 करोड़ लोगों का मुल्क है। भैया ऐसे नहीं चलता। गवर्नेंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। आज आप हम माशरे के बैरिस्टर साहब, राजा साहब, हम माशरे के उस तबके से ताल्लुक रखते हैं कि जो हम बड़े आसूदा हाल है, लेकिन मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस मुल्क में परेशान हूं। रेफरेंसेस मुकम्मल हैं, नामुकम्मल हैं, एक साइड है स्टोरी की, स्टोरी का ये साइड भी है लेकिन उसके और बहुत से एंगल्स हैं स्टोरी के, वो सिर्फ एक चीज नहीं है। लेकिन इस पर आप गद्दारी के अगर मुकदमे अब देखें ना, आप वो शायर है बेचारा अहमद फराद। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। मुस्तफ़ा नवाज कोकर ने इस वीडियो के अंदर बहुत ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को मुखातब करते हुए कहा कि आप लोग मज़ीद उनको कितने साल कैद में रखना चाहते हैं ताकि आपका कलेजा ठंडा हो जाए। तो इस बात पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि यानी हमारा कोई शौक़ नहीं है कि हमने उनको शौक़ से नहीं रखा हुआ है। फिर इस पर काशिफ अब्बासी ने हंसते हुए जवाब दिया कि फिर क्या आपकी मजबूरी है। तो फिर इस पर जो है सब लोग हंस पड़े, क्योंकि असल में तो इनकी मजबूरी ही बन चुकी है। क्योंकि अगर इमरान खान जो है वो जेल से बाहर अगर उनको रिहा कर देते हैं तो फिर तो यानी उनको जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी कि इमरान खान को कंट्रोल करें, क्योंकि इमरान खान इनसे कंट्रोल करना, इनसे संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो क्योंकि दोस्तों इमरान खान जो है अपनी नज़रिए पर खड़ा है और इस वजह से आवाम जो है उनके साथ खड़ी है और उनका पीछा जो है नहीं छोड़ रही। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के साइफर केस में बाइज्जत बरी कर दिया। ये फैसला जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समिया औरंगजेब ने ये फैसला सुना दिया था। तो इस पर काशिफ अब्बासी ने सवाल किया कि नवाज शरीफ तो पिछली तकरीर 2 दिन पहले तकरीर में भी उन्होंने कहा था कि काली बेड़े अब भी मौजूद है अदालतों में। तो यानी इस पर काशिफ अब्बासी ने कहा कि जो आपके हक में फ़ैसला दे और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे तो वो यानी सही जज है, वो उसको कोई जो है यानी वो आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। लेकिन जो इमरान खान को रिलीफ दे या यानी उनके हक में फ़ैसला दे तो जो है वो जो है यानी काली बेड़े है, या यानी उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, या वो जो है करप्ट जज है या इस तरह है। तो यानी उन्होंने काशिफ अब्बासी ने कहा कि यानी आप लोग भी तो यही करते हैं कि जो जज आपके हक में फ़ैसला दे उनको आप यानी सल्यूट मारते हैं कि बहुत अच्छा किया, और जो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे तो आप यानी उसको बुरा भला कह देते हैं। तो इस पर जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये लोग असल में है, क्योंकि काशिफ अब्बासी ने कहा कि आप लोगों के पास तो जजों के वीडियोस ऑडियोज़ जो है आप लोगों के पास मौजूद है और फिर उनके ज़रिए जो है आप लोग उनको ब्लैकमेल कर देते हैं। तो जो है उनके पास बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़े उनको इस बात पर, और कोई जवाब नहीं था।
मुस्तफ़ा नवाज कोकर ने कहा कि आज तो आप इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, लेकिन कल को अगर इमरान खान जो है दोबारा हुकूमत में आ गया और आप लोगों के साथ ये किया तो फिर आप लोग ने जो है गिला नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जुल्म किए। और जो है शाहिद अहमद फराद का भी नाम लिया मुस्तफ़ा नवाज कोकर ने कि उनसे आप लोगों ने क्या बरामद करना है कि उनके ऊपर इतना जुल्म किया। तो दोस्तों इस वीडियो के ऊपर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदे भी इस तरह की मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।